गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक अगेन। और जी नए व्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, ये उम्मीद ही कर सकती हूँ मैं, क्योंकि मैं आप लोगों को देख नहीं सकती और कमेंट आप लोग मुझे करते रहीं। तो जी हम ठीक हैं और सुबह सुबह का टाइम है। आज मैं थोड़ा ज़्यादा ही जल्दी उठ गई थी। वैसे मैं उठ जाती हूँ इस टाइम तक भी, लेकिन मैं बाहर नहीं निकलती हूँ। तो मैं अभी ना सनराइज़ नहीं हुआ था तो मैंने आपको दिखा दिया है, और चांद दिखाया मैंने आपको सूर्योदय से पहले, क्योंकि सूर्योदय तो है नहीं थे और चंदा मामा निकले ही हुए थे, निकल के आए थे। तो वो मैंने आपको क्लियर दिखा दिया। अभी चाय बनाई है मैंने अपने लिए, बच्चों के लिए रखूँगी दूध गर्म होने के लिए। कुछ बर्तन हैं थोड़े थोड़े, क्या सारे ही मैंने रात में मांज के रखे थे साफ़ करके। तो मैंने ये जग भी वॉश कर दिया था। आपको तो पता ही है मेरे पास ये चम्मच कड़छी वगैरह रखने के लिए कोई स्टैंड नहीं है। किचन भी मेरा छोटा सा है, कहाँ ही लगाऊं। तो मैं जग में रख देती हूँ इकट्ठे। जो होगा आगे देखा जाएगा, जब ज़रूरत होगी ले लेंगे। अभी तो जग से काम चला लेते हैं। और इसीलिए कहते हैं भारतीय नारी सब पे भारी। और अब देखिए चाय बनाई मैंने, आपको दिखा रही थी खिड़की से बाहर का नज़ारा। ओस तो बहुत आती है, लेकिन सर्दी आजकल ज़रा कम हो गई है। और कल तो बहुत तेज़ धुंध थी, लेकिन आज धुंध का कोई नाम निशान नहीं है। गाइस सुबह सुबह का नज़ारा देखिए, कितने खूबसूरत से सूर्य देवता निकले हैं। सूर्योदय हो रहा है और पंछियों के चहचहाने की आवाज़ें तो सुनिए। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, मज़े में होंगे। हम सब भी ठीक हैं। और मेरे पीछे देखिए सूर्य देवता कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना। सुबह सुबह जब सूर्य देवता निकलते हैं तो धूप आंखों में चुभती नहीं है, बल्कि ये नज़ारा बड़ा ही सुकून देता है मन को। और मेरी सुबह सुबह हो जाती है लगभग 6 बजे, और उठ जाती हूँ मैं जल्दी ही। और बस आपको सूर्योदय का नज़ारा ही मैं कभी कभी दिखा पाती हूँ, क्योंकि मैं बाहर नहीं आती हूँ। और अब मैं थोड़ी देर वॉक करूँगी, बच्चों के लिए पानी गर्म होने रखूँगी। देन उसके बाद में आज उनके लिए स्पेशल लंच बॉक्स बनाऊँगी, जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन फिर से भी दिखा दूँगी। और बस चलिए, चाय मैंने पी ली है, मैंने आपको दिखाई थी। और सुबह सुबह ना देखिए वहाँ पे कबूतर है ना, वो घूम रहे हैं चारों ओर। और पीछे का नज़ारा तो मेरे पीछे सूर्योदय हो रहे हैं, आपको दिख ही रहा है। और ठंड अब उतनी ज़्यादा नहीं रह गई है, कम है ठंड। और बस चलिए चलते हैं अंदर और खूबसूरत से नज़ारे को एंजॉय करते हैं, साथ ही शुरू करते हैं हमारे सुबह के काम। और हैप्पी हैप्पी गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो फिर चलिए दोस्तों, ये एक क्लिप मैंने बनाई थी, शॉर्ट वीडियो आपके साथ शेयर किया है, ज़रूर विजिट करिएगा। इंस्टा पे भी मैंने शेयर की है ये रील्स। ये मेरे हस्बैंड जो 4-5 दिन के टूर पे प्रयागराज गए थे ना, तो ये वहाँ की कुछ क्लिप्स हैं जो मैंने ऐड कर दी हैं। और भाई आदमियों के तो मज़े ही हैं, जब उनके दोस्त चलें वो भी चल पड़ते हैं, लेकिन हम औरतों के लिए बहुत सारे काम होते हैं, तो इसीलिए। और फिर लड़के लड़के जा रहे थे, तो फिर औरतों का तो कोई काम था भी नहीं वैसे भी। तो बस पतिदेव तो वहाँ घूम आए, नहा आए। और चलो अच्छा है, घर में एक मेंबर चला जाए वही सबसे अच्छी बात तो ये होती है कि कोई चला ही जाए, अगली जगह पे जाके घूम घाम के आ जाए।
और फ़ोटोज़ वीडियोज़ तो देख ही लिए हैं, जब मौका लगेगा तब हम भी जाएंगे। वैसे मैंने आपसे वादा किया था कि अगले व्लॉग में मैं फ़ोटोज़ वीडियोज़ शेयर करूँगी। इतने ही थे जो मैंने शेयर कर दिए हैं। फ़ोटोज़ तो और भी थे लेकिन उनके फ्रेंड्स के साथ थे, तो फिर वो मैंने यूट्यूब पे डालना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि बिना किसी की परमिशन के किसी और का फ़ोटोज़ और वीडियोज़ यूट्यूब पे अपलोड करना इल्लीगल है मे बी, और इसीलिए मैं नहीं डालती हूँ। छोड़ते हैं इन सारी बातों को और आते हैं फिर से किचन में। बच्चों के लिए दूध गर्म होने रख दिया है और हरी मिर्ची ले ली है, पनीर ले लिया है। और ये पनीर जो मैंने घी बनाया था ना, उसकी मलाई का जो दूध था ना उससे बनाया, और बहुत ही सॉफ्ट पनीर था। इतने टेस्टी इसके पराठे बनते हैं ना। आप लोग भी ना इस तरह से मलाई इकट्ठा करके घी भी बना सकते हैं और पनीर भी बना सकते हैं और मक्खन भी निकाल सकते हैं। ये तीनों चीज़ें एक साथ बन जाती हैं। हरी मिर्ची ज़्यादा तीखी वाली नहीं थी तो मैं 2 डाल रही हूँ और बच्चे खा लेते हैं। हरी मिर्ची तो वो सेपरेट निकाल देते हैं, इसलिए थोड़ी मैं मोटी मोटी ही कट करती हूँ। और चलिए अपने 4 हाथों की शक्ति से फटाफट लहसुन छीलते हैं, ये अदरक घिसते हैं, थोड़े प्याज कट करते हैं, ये सारी चीज़ें कट फट करके और डाल देते हैं। फिर मैं लगाऊंगी आटा। आज बना रही हूँ मैं पनीर के पराठे बढ़िया वाले, और एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालूंगी, वो डाल के तो जो पनीर के पराठे में स्वाद आता है ना, मैं आपको क्या ही बताऊं। तो चलिए फटाफट पहले चॉपिंग कर लेते हैं। बच्चे भी उठ गए हैं, अपना वो थोड़ी थोड़ी स्टडी कर रही हैं, एक नहा रही है। और ये देखिए सूर्य देवता जब तक मैंने प्रिपरेशन की सर पे चढ़ने लगे हैं, और अब इनकी धूप आंखों में चुभेगी कुछ देर बाद। इन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है, और सुबह सुबह जब ये निकलते हैं और शाम को ढलते हैं उस टाइम हम लोग आराम से देख सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है यही कारण होता है अर्ली मॉर्निंग उठ के उगते सूरज को अर्घ देने का, कि उस टाइम वो आंखों में चुभते नहीं हैं, शीतलता प्रदान करते हैं। बस इसीलिए मुझे तो ऐसा ही लगता है। बाकी मैंने कहीं पढ़ा तो है नहीं ये, और मुझे पूछा भी नहीं किसी से, तो जितना मेरा दिमाग चला मैंने चला के आपको बता दिया है। आप लोगों को पता है तो मुझे बता दीजिएगा कि सुबह सुबह उठते ही अर्घ क्यों दिया जाता है। और ये देखिए जो पालक 1-2 दिन पहले आया था, अभी तक बैग में ही रखा था, लेकिन खेत से टूट के आया था ना, तो इसका ये फ़ायदा हुआ कि ये 2 दिन से रखा हुआ था लेकिन बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ था। फाइनली आज मैं इसकी सब्ज़ी बना ही लूँगी। और निकाल के रख दिया मैंने पालक भी। और सुबह सुबह किचन में के काम में लग जाओ ना, जो मैस फैलता है मैं आपको बता नहीं सकती हूँ दोस्तों। इतनी गंदी हो जाती है किचन, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। और एक तरह से अच्छा भी है, सुबह सुबह मैस फैल जाता है ना तो फिर क्लीन हो ही जाती है साफ़ सफाई के साथ। अब चलिए फटाफट से पराठे बनाने की करते हैं तैयारी शुरू। सबसे पहले गाय माता की रोटी बनाऊंगी, और दुपट्टा ही नहीं संभलता है सुबह सुबह, तो फटाफट अभी मैं पहले गाय माता के लिए रोटी बनाऊंगी, उसके बाद में बच्चों को पराठे खाने के लिए दूंगी। दोनों की दोनों ही लड़कियां दूध पीना कम पसंद करने लगी हैं आजकल, पता नहीं क्यों। वो हमेशा कोशिश करती हैं कि कन्नी काट जाएं दूध से, और लेकिन मैं भी एकदम ढीठ हूँ, मैं भी उन्हें पिला देती हूँ, लेकिन आज नहीं पी के गई। बहरहाल एक एक मैंने उनको पनीर का पराठा बना दिया था, वो गर्मा गर्म उन लोगों ने दोनों एंजॉय किया, खाया। साथ में दही ले लिया था, तो दूध मैंने उस टाइम में उनको पिलाना ज़रूरी नहीं समझा। अब मैं शाम को उनको दूध पिला दूँगी हॉर्लिक्स डाल के। और इसमें जो मैंने इस मामले में जो सॉरी दोस्तों, बीच में खांसी आ गई थी। तो मैं बता रही थी इस पनीर वाले मामले में जो मैंने मसाले डाले हैं ना, वो कुछ इस तरह से थे। इसमें मैंने डाली है हल्दी, धनिया, मिर्च, और थोड़ा सा जो अमचूर पाउडर होता है वो, या फिर चाट मसाला डाल लीजिए, हरे धनिए की, अदरक लहसुन हरी मिर्च मिली हुई चटनी जो होती है ना सिलबट्टे पे पीसी हुई, वो डाली है। और दोनों तरह के नमक डाले हैं, थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर डाला है। ये सारे मसाले डाल के मैं देसी घी में पराठे बना रही हूँ। बहुत ज़्यादा टेस्टी पराठे बनते हैं, आप लोग भी ना ट्राई करिएगा। मैंने आपको मसाला मामला जो भी मैंने मिलाया था वो मैंने बता दिया है आपको, और आप लोग ट्राई करिएगा, बहुत ही टेस्टी वाले पराठे बनते हैं। और बस यही रीज़न है मोटे होने का, कि कभी ये पराठे बना लिए कभी वो बना लिए। मुझे खाना बनाने में बिल्कुल भी आलस नहीं आता है। और ये वो घी है जो मैंने कल बनाया था, और घर के घी की तो बात ही क्या है। वैसे ये बात सही भी है कि मेरे पास घर का ही होता है घी,
तो बाहर से कभी कभार ही लेके आते हैं हम लोग। तो देसी घी में बच्चों को पराठे सेक के दूँगी, ऊपर भी घी डाल के दे दूँगी उनको, वो दही के साथ खाएंगे। और बस चलिए मिलती हूँ फिर। बच्चे जब स्कूल चले जाएंगे तो मैं थोड़ी देर बाद में एक चाय और बना के पीऊँगी और अपने घर की पूरी क्लीनिंग करूँगी। तो सुबह सुबह काम तो बहुत सारे होते हैं। और अब गर्मियों में ना 8 बजे तक तो दोपहर जैसी कड़ाके की धूप आने लगेगी, तो खेत में जाना आना भी ना बड़ा ही मुश्किल हो जाया करेगा मेरे लिए, क्योंकि सुबह सुबह निकला नहीं जाता और फिर आते जाते दोपहर हो जाएगी। तो गर्मियों में प्रॉब्लम तो बहुत होती हैं गांव में भी, लेकिन कोई नहीं, जीवन है। जैसे सुख दुख आते जाते हैं वैसे ही सर्दी और गर्मी भी आती जाती है। बस चलिए दोस्तों, अभी निपटाती हूँ मैं ये सारे किचन के काम, फिर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर बाद। और मैं सारी चीज़ों को आपको क्लोजअप शॉट दे रही हूँ। देखिए, ये तो फिलिंग है, ये घी है, ये पराठा है कच्चा, ये आटा लगाया हुआ रखा है और ये पक्का पराठा है। तो जी मैंने आपको एक क्लोजअप शॉट भी दे दिया है। और मीडियम आंच पे ना सेकिएगा इनको, एकदम करारा करारा, बड़े मस्त लगते हैं। बाय द वे, मुझे ज़्यादा पनीर के पराठे पसंद नहीं हैं। मुझे पहले तो मुझे आलू के पराठे बहुत पसंद आते थे, और अब मुझे आलू पनीर वगैरह के पराठे तो नहीं हैं इतने पसंद। हाँ, मुझे गोभी के पराठे मैं खा लेती हूँ एक आध, लेकिन जब बनते हैं तो मैं खा लेती हूँ। पनीर के पराठे हो चाहे आलू के पराठे, बाकी मैं ज़्यादा मुझे पसंद नहीं है। फिर मैंने मोटी मोटी सी सफाई कर दी है। ये बर्तन हो गए हैं, सुबह सुबह ही किचन में ढेर लगना शुरू हो गया है। और अब तक सूर्य देवता तो नहा धो के ऊपर चढ़ी आए थे सर पे। तो बस चलिए अब फटाफट करते हैं घर के काम शुरू। और अभी तो मुझे बच्चों के भी खूब सारे काम करने हैं। तो दोनों के दोनों यहाँ रेडी हो रही हैं, मुझे डायरी वगैरह चेक करनी है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन। और अभी बज गए सुबह के 10। मेरे घर का पूरा काम हो चुका है और झाड़ू पोछा वगैरह कर लिया मैंने। और अभी बना रही हूँ मैं अपने लिए पनीर के पराठे, क्योंकि मुझे भी भूख लगाई है और नाश्ते का टाइम यही होता है, 8 से 10 के बीच में कर लेना चाहिए। तो मैं भी खाना खाती हूँ वही जो मैंने बच्चों को बना के दिए पनीर के पराठे, वही पनीर के पराठे खुद के लिए भी बना रही हूँ। क्या ये अलग अलग बनाई। आज मैं सोच रही हूँ दोपहर में ना मैं दाल बना लूँ, और बस सोच ही रही हूँ अभी तो। 1 मिनट।
और ना मैं वैसे तो आप लोगों से पहले ही फ्रंट कैमरा लेके बात कर लेती, मैंने काफ़ी सारा काम किया है लेकिन दिखाया नहीं, क्योंकि ना भजन इतना लेट चलाते हैं इस एक मंदिर में, तो फिर वो इस टाइम तक 10 बजे तक चलते रहते हैं, और बस इसी वजह से फिर मैं फ्रंट में वीडियो शूट नहीं कर पाती हूँ। और वैसे तो मैंने दिखाया है, लेकिन मैंने देखी बच्चों के लिए थोड़ी थोड़ी स्टफिंग भरी थी, क्योंकि वो ज़्यादा वाली स्टफिंग के खाते नहीं हैं, और अपने लिए मैंने एकदम फुल कर लिया पराठा। तो हैवी सा एक पराठा बनाऊंगी, नाश्ता करूंगी, फिर नहाऊंगी धोऊंगी, फिर जाऊंगी खेत में। पहले ना पराठे को इस तरह से हाथ से दबा दबा के, ये जो मामला मसाला इसमें डाला है ना, इसको अच्छे से पूरा कर लेना चाहिए, फैला लेना चाहिए अंदर अंदर, ताकि स्टफिंग एक जगह इकट्ठी ना रही। हाथों से फिल करना चाहिए, कहने का मतलब यही है। और अभी बस नाश्ता करूंगी। मेरे पास जो कैर सांगरी का अचार है ना, उसके साथ और दही के साथ मैं पराठा ले लूँगी, और फिर मैं देखती हूँ अभी खेत में जाती हूँ या बाद में जाती हूँ। खेत में जाने का भी मेरा कोई सलीका नहीं है, मैं कब जाऊँगी। पहले तो मैं पराठे कुक कर लेती हूँ अपने लिए। और बस दोस्तों, आप लोग मुझे बताइएगा आप लोगों ने नाश्ते में क्या खाया। कुछ नहीं खाया है तो आ जाइए, पराठे खा लीजिए आप लोग भी। तो चलिए, पराठे तो मैंने आपको सुबह दिखाए ही थे, और अभी नाश्ते के साथ साथ ही इस वाले व्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी मैं। काफ़ी ज़्यादा लेंथी वाला व्लॉग हो रहा है, फिर ज़्यादा लॉन्ग वीडियोस भी ना लोग देखते नहीं हैं। तो अगर आपको अब तक वीडियो को देखा है और पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा वीडियो को नीचे। और आपका ना एक कमेंट और लाइक मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल होता है। और देसी घी में बना रही हूँ मैं पराठे, कभी कभी बना लेती हूँ, कभी कभी मस्टर्ड ऑयल में भी बना लेती हूँ, कभी कभी तिल के तेल में भी बना लेती हूँ, और कभी कभी मूंगफली के तेल में भी। जो आ गया था उसी से बना लेती हूँ। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि घी में ही बनाऊँ या ऑयल में ही बनाऊँ, जिसको जैसा पसंद वैसा ही कर लेती हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वाले ब्लॉग को यहीं तक रखूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियोज़ को, और मिलती हूँ कल नए ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।